बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कशिश इस्लाम। हमारी रोज़मर्रा की कुछ आदत ऐसी हैं जो सेहत को इस कदर ख़तरनाक हद तक मुतासिर कर सकती हैं कि इनसे मुहलिक अमराज का ख़तरा लायक हो सकता है। लिहाजा परहेज़ इलाज से बेहतर है। जैसे मशहूर मौक़ले के पेश नज़र हमें इन तमाम आदत को तुर्क कर देना चाहिए जो हमारे लिए खामोश कातिल के मुतरादिफ है, और ये आदत हमारे उठने बैठने से लेकर चलने फिरने, खाने पीने, हत्ता कि हर तरह की कई तादाद में हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बैठे हुए गलत पोजीशन इख्तियार करते हैं तो यह अमल हमारी हड्डी और असाब को थका देता है, जिसके बाद हमारा पूरा जिस्म थकन महसूस करेगा। लिहाजा दोस्तों, लंबी मुद्दत तक गलत जाविये से बैठना हड्डियों को कमज़ोर करने लगता है और यूँ हम वक्त से कबल ही जोड़ों के दर्द का शिकार हो सकते हैं। तहकीक के मुताबिक जब लोग चलने के दौरान अपने कंधों और कमर को झुका लेते हैं तो इनके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। लिहाजा इस तरह चलने की आदी अफराद ज़हनी तौर पर मस्बत तजर्बात के बजाय मनफी चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, जो कि उनकी ज़हनी सेहत को नुकसान पहुँचाने का बायस बनती है। इसके अलावा दोस्तों, एक और आदत जो हमारे दरमियान आम है वह है टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। माहिरीन के मुताबिक ये आदत हमारे अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारियों का सबब बनती है, क्योंकि टांगों में खून को कशिश शकल के मुखालिफ काम करके वापस दिल की जानिब जाना होता है, जबकि बैठने का यह अंदाज इस अमल के लिए मुज़ाहमत पैदा करता है, जिसके नतीजे में खून की गर्दिश मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि जिस्म में ब्लड प्रेशर बढ़ाकर खून को वापस दिल तक पहुँचा जाता है। मुमकिन है आपको इसके फौरी असरात का एहसास ना हो, ताहम अगर आपके दिन का ज़्यादा वक्त बैठकर गुजरता है तो ये ज़रूरी है कि आप इस पर तवज्जो दें कि आपकी टांगों को कितनी देर तक एक दूसरे पर रखते हैं। इसके अलावा तहकीक में ये भी बताया गया है कि आदत गर्दन और कमर का दर्द का बायस भी बन सकती है। लिहाजा बहुत देर तक टांग पर टांग चढ़ाकर रखने के नतीजे में टांगों में सुइयाँ चुभने लगती हैं, जिसकी वजह यह है कि इस अंदाज से टांगों और पैरों के हिसाब और शरियानों पर दबाव बढ़ जाता है और पैर आर्जी तौर पर सुन्न हो जाते हैं। वैसे तो यह हालत 1 से 2 मिनट तक रहती है, मगर बार ऐसा करने से टांगों का सुन्न होना असहाब को मुस्तकिल बुनियादों पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद हम जिस आदत पर बात करेंगे वो है मशरूब को स्ट्रॉ की मदद से पीने की आदत। इस आदत को अपनाने वाले क्यों खुद को मुश्किल में डाल देते हैं, किसी भी वजह के बावजूद स्ट्रॉ से मशरूबात पीने का कोई जवाब नहीं बनता। लिहाजा जो हजरात इस तरह के फेल के आदी हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि इस तरह से पानी पीना आपके होंठों के आसपास झुर्रियाँ पैदा करने का बायस बनता है, और आप हमेशा स्ट्रॉ से मशरूबात पीने के आदी हैं तो इस आदत को फौरी तौर पर तुर्क कर दें और इसकी जगह पर रास गिलास से पानी पिएं। आदत में से एक आदत यह है कि सर को ढांप कर सोना। याद रखें कि हमारे दिमाग को सिर्फ उस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती जब हम जाग रहे होते हैं, बल्कि इस वक्त भी दरकार होती है जब हमारा जिस्म सो रहा होता है। अक्सर लोग को सर पर तकिया रखकर या फिर चादर या कबल सर तक ओढ़ने की आदत होती है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि यह आदत इंतहाई ख़तरनाक भी है, क्योंकि इस सूरत हाल में जहाँ जिस्म को मिलने वाली ऑक्सीजन में रुकावट पैदा होती है तो दूसरी जानिब जिस्म में दाखिल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में भी इजाफा हो जाता है, और ये एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है। सबसे ख़तरनाक आदत जो न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों और बिलखुसूस औरतों में भी पाई जाती है, और वो आदत है नाखून चबाने की। क्योंकि माहिरीन का कहना है कि नाखून चबाने से 4 बड़ी बीमारी लायक हो सकती हैं। नंबर 1, मुज़र सेहत बैक्टीरिया। नाखूनों के नतीजे में साल्मोनेला नामी बैक्टीरिया पाया जाता है। नाखूनों को चबाने की सूरत में ये बैक्टीरिया आपके मुंह में जा सकता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां लग सकती हैं। नंबर 2, नाखूनों की सूजिश। नाखून चबाने से नाखूनों में सूजिश पैदा हो सकती है और जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है, और साथ में उंगलियों के पोरे भी मुतासिर हो सकते हैं। नंबर 3, दांतों के मसाइल। नाखून चबाने से मुज़र सेहत बैक्टीरिया के मुंह में जाने से आपके दांत भी मुतासिर हो सकते हैं। इस अमल से 2 दांतों के दरमियान खला पैदा हो सकता है, जिसके नतीजे में दांतों की जड़ें मुतासिर होने का अंदेशा होता है। नंबर 4, शैतान के वायरस का मौजब। नाखूनों के नीचे 100 अक़साम के वायरस होते हैं और ये वायरस कैंसर जैसे मौजी अमराज का सबब बनते हैं। आप पर लाजिम है कि इस बीमारी से बचना चाहिए। उम्मीद है कि आप इन बैड हैबिट्स को तुर्क कर दें तो इंशाल्लाह आप बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे। आमीन।